नमस्कार दोस्तों, आज है महीने का पहला दिन यानी कि 1 मार्च 2025 और आज की वीडियो में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और देखिए, आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी मंथली करंट अफेयर की, तो मैं मंथली करंट अफेयर का भी वीडियो बनाऊंगा आपको। कल सवेरे तक जो है मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा, फरवरी महीने का। ठीक है, बाकी आप लोग सीरीज़ को देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसको अपना डिप्टी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो देखिए, जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसने दोरा बाबू दपर्ती को अपना डिप्टी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया है। देखिए, जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसने जो है ये नियुक्ति यानी कि दोरा बाबू दपर्ती की नियुक्ति जो है 24 फरवरी 2025 से जो है की है। यानी कि 24 फरवरी 2025 से दोरा बाबू दपर्ती की नियुक्ति प्रभावी हो गई है। ये इस तिथि से यानी कि 24 फरवरी से डिप्टी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। नाम थोड़ा सा अच्छा है, दोरा बाबू दपर्ती, मतलब डीडी साठ में याद कर लीजिए आप जो है। और दूसरा प्रश्न है कि एस एंड पी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा बैंक पहले स्थान पर है। तो देखिए, ये बैंक आपका है एस बैंक। एस बैंक आपने नाम सुना होगा, ये भारतीय बैंक है। राणा कपूर ने इसकी स्थापना की थी। देखिए, यस बैंक ने एस एंड पी ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2024 और कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष भारत के सबसे उच्च रेटेड सतत विकास बैंक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। और जो आपका यस बैंक है, इसने 72/100 का CSA स्कोर प्राप्त किया है और ये S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक है जो कि वैश्विक स्तर पर शीर्ष 15% बैंकिंग नेताओं को ESG प्रदर्शन के आधार पर मान्यता देता है। तो याद रखेगा, एस बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में पहले नंबर पर है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न है कि 31वें एनुअल स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2025 में किसको सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता मुख्य भूमिका का पुरस्कार दिया गया। तो देखिए, बेस्ट एक्टर मुख्य भूमिका का पुरस्कार जो है टीमोथ चालमेट को दिया गया है। देखिए, अभी हाल ही में लॉस एंजल्स में 31वें एनुअल स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया था और इस प्रतिष्ठित अवार्ड सेरेमनी में टीमोथ चालमेट को बेस्ट एक्टर और डेमी मूर को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया। आइए थोड़ा सा पुरस्कारों के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, इस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कास्ट इन मोशन पिक्चर का पुरस्कार कॉन्क्लेव को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता मुख्य भूमिका का पुरस्कार टिमोथी चालमेट को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री मुख्य भूमिका का पुरस्कार डेमी मूर को मिला। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता सहायक भूमिका का पुरस्कार किरण कल्किन को मिला। सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री सहायक भूमिका का पुरस्कार जो सल्दाना को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ स्टंट एंसेम्बल मोशन पिक्चर का पुरस्कार द फाल गाई को दिया गया। तो ये थे 31वें एनुअल स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2025 के फिल्म जगत के पुरस्कार। और अब देखिए, इसमें टीवी अभिनेताओं को भी सम्मानित किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न पुरस्कार विजेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज असेंबल का पुरस्कार शोगन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज असेंबल का पुरस्कार ओनली मर्डर इन द बिल्डिंग को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता ड्रामा सीरीज का पुरस्कार हिरोयुकी सनादा को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री ड्रामा सीरीज का पुरस्कार अन्ना सवाई को मिला। और देखिए, सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार मार्टिन शॉर्ट को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जीन स्मार्ट को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता टीवी मूवी लिमिटेड सीरीज का पुरस्कार कॉलिन फैरेल ने जीता और सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री टीवी मूवी लिमिटेड सीरीज का पुरस्कार जेसिका गनी ने जीता और सर्वश्रेष्ठ स्टंट असेंबल टीवी सीरीज का पुरस्कार द फाल गाई को दिया गया। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं, चौथा प्रश्न हमारा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने। देखिए, सेबी मतलब हो गया SEBI यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं तुहिन कांता पांडे। देखिए, वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे को
हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है और ये इस पद पर माधवी पुरी बुश की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो गया। और सरकार ने तुहिन कांता पांडे को 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया, यानी कि 3 सालों तक। परीक्षा में सेबी के नए अध्यक्ष कौन है, इस प्रश्न का जवाब होगा तुहिन कांता पांडे। इन्होंने इस पद पर किसका स्थान लिया है, याद रखेगा माधवी पुरी बुच का। 14 प्रश्न की हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जो इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है ये केरला में स्थित है। और अभी हाल ही में इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य में आयोजित 3 दिवसीय आप सीजन सर्वेक्षण के दौरान इस अभ्यारण्य में पक्षियों की 14 प्रजातियां, 15 तितलियां और 8 ओडोनेट्स जो है देखा गया। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य साल 1976 में अस्तित्व में आया था, जो कि केरल के इडुक्की जिले में जो थोडुपुझा और एक मिनट उदुम उदुम्बनचोला तालुक है, ठीक है, वहाँ पर स्थित है ये इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य। वैसे केरल एग्जाम में बस यही पूछा जाता है, मैचिंग वाला जो प्रश्न होता है, ऐसे 4-5 वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम दे देगा, कहेगा मैच करो कौन सा किस राज्य में स्थित है। तो अगर इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य आए तो आप केरल में मैच करेंगे इसको, क्योंकि ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। और छठवां है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया था। देखिए बहुत सारा एग्ज़ाम जो है इसमें ये पूछा जा चुका है कि नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं, तो उसको हम 28 फरवरी को मनाते हैं। कारण क्या है, कारण है कि भारतीय भौतिक विज्ञानी सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज यानी कि रमन इफेक्ट की खोज है, इसको की गई थी। इसके उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, थीम याद रखिएगा, एक नंबर चाहिए तो थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। तो ये थीम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। 7वां की हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो देखिए प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये पशु कल्याण के क्षेत्र में जो है दिया जाता है उत्कृष्ट योगदान देने के लिए। और ये इस बार मिला है अनंत अंबानी को। अनंत अंबानी की वंतारा को पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए कारपोरेट श्रेणी में प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। ये सम्मान पशु कल्याण के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो याद रखिएगा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसको मिला है पशु कल्याण के क्षेत्र में, अनंत अंबानी को। याद रखिएगा अनंत अंबानी का एक संस्था है वंतारा, इसको पशु कल्याण के में उत्कृष्ट योगदान के लिए कारपोरेट श्रेणी में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में। 8वां प्रश्न की हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया। तो देखिए वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया हाल ही में। और आपको बता दूं इस पहल का उद्देश्य भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना है और समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने की दक्षता और आसानी को बढ़ाना है। और ये लॉन्च भारत के बंदरगाह बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और इसकी वैश्विक व्यापार क्षमताओं को बढ़ावा देने में के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। और 9वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया आधार गवर्नेंस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए आधार गवर्नेंस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। देखिए जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, तो उन्होंने अभियाली में आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक नया आधार गवर्नेंस पोर्टल, और ये पोर्टल यहाँ पे आपको दिख रहा है जिसका नाम है swik.meit.gov.in, इसको पेश किया है। तो सरल शब्दों में दिमाग में बैठा लीजिए कि केंद्र सरकार ने आधार गवर्नेंस पोर्टल का जो अभी हाल ही में आधार गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि पोर्टल यहाँ पे दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। आप जब भी देखिए सिम कार्ड वगैरह लेने जाते होंगे तो आपका वहाँ पे जो है आधार से OTP आता होगा, आप उसको OTP डालते होंगे तब आपका सिम अप्रूव होता होगा और सिम एक्टिवेट हो जाता है, तो ऐसे अप्रूवल मिलता है। 10वां की हाल ही में कौन सा भारतीय शहर फोर्ट विलियम का घर है जिसे हाल ही में विजय दुर्ग नाम दिया गया।
देखिए फोर्ट विलियम बहुत सुंदर बिल्डिंग है, ऐसी दिखती है कुछ, ये कोलकाता में है। और इससे आगे ताजमहल वगैरह जीरो है, कुछ नहीं है वो। तो फोर्ट विलियम काफ़ी खूबसूरत है। ये फोर्ट विलियम जो राजा थे इंग्लैंड के, जब अब भारत गुलाम था तब वो उन्होंने इसको बनवाया था। और हाल ही में इसको जो है विजय दुर्ग नाम दे दिया गया भारत सरकार के द्वारा। देखिए कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम पूर्वी सेना कमान का मुख्यालय है, जिसे विजय दुर्ग के नाम से पुनः स्थापित किया गया है। और इसे ब्रिटिशों ने 1773 में बनवाया था। इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम थ्री के नाम पर रखा गया था। और ये किला हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है और अब भारतीय सेना के स्वामित्व में है, यानी कि भारतीय सेना यहाँ पर रहती है। और मूल रूप से इसे 1696 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और कैदियों को रखने के कारण इसे काले गड्ढे का किला कहा जाता था। 1756 में हमले के बाद इसे प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने पुनर्निर्मित किया था। ये जो है अष्टकोणीय किला, ये जो अष्टकोणीय किला है 70.9 एकड़ में फैला है। इसमें मेहराबदार खिड़कियां और बारीकी से किया गया पत्थर का काम दिखाई देगा आपको। तो ये किला जो है काफ़ी खूबसूरत, अगर आप कोलकाता में तो उसको देख सकते हैं। और याद रखिएगा कि जो आपका कोलकाता शहर है, यहाँ पर फोर्ट विलियम नाम का एक जो घर है, किसका घर था, ये जो विलियम तृतीय थे जो कि इंग्लैंड के राजा थे, उनका घर था ये, जिसे हाल ही में जो है विजय दुर्ग नाम दे दिया गया है। तो फोर्ट विलियम अब विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। ये कोलकाता में है और हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।